मालिनी की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। उसने हाल ही में बेंगलोर की एक बड़ी आईटी कंपनी में नौकरी पाई थी। नई जगह, नया शहर और नया फ्लैट, सब कुछ एक्साइटिंग लग रहा था। वो एक पुराने अपार्टमेंट के 3rd फ्लोर पर एक BHK फ्लैट में शिफ्ट हुई। पहली रात सब ठीक था, लेकिन जैसे ही घड़ी रात के 12 बजे का समय दिखा, दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। मालिनी की नींद टूटी। उसने नींद भरी आवाज में कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं, बस हल्की सी हंसी, जैसे कोई धीमे से खिलखिला रहा हो। शायद कोई नशे में है, उसने खुद को समझाया और सो गई। अब रोज रात 12 बजे वही खटखटाने और हंसी की आवाज आती। कभी कभी लाइट अपने आप जल बुझ जाती। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए उसने अपनी दोस्त आरती से कहा, आरती, मुझे लगता है इस फ्लैट में कुछ गड़बड़ है। रोज रात कोई दरवाजा खटखटाता है और हंसी की आवाज आती है। आरती ने हंसते हुए कहा, तू बहुत मूवी देखती है मालिनी, आराम कर, सब ठीक होगा। लेकिन मालिनी जानती थी कि कुछ तो अजीब था। अब चीजें और भयानक हो गई थी। एक रात वो वॉशरूम से बाहर निकली तो पूरा कमरा खून से सना हुआ था। दीवारों पर लाल छींटे, जमीन पर लाश जैसी आकृति। हे भगवान, वो चीखी और दीवार के पास भागी। तभी दीवारों में खुद ब खुद दरारें पड़ने लगी। फिर वही हंसी, इस बार और ज्यादा डरावनी। कौन है? मुझे अकेला छोड़ दो, मालिनी चिल्लाई। अचानक एक आदमी की परछाई सामने की दीवार पर उभरी, जिसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ। उस परछाई ने धीरे से कहा, ये मेरा घर है। मालिनी के रोंगटे खड़े हो गए। वो डर के मारे फर्श पर बैठ गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। अगले ही पल सब कुछ गायब हो गया, ना खून ना दरारें। अगली सुबह मालिनी ने बिना कुछ सोचे सामान पैक किया और फ्लैट छोड़ दिया। बाहर निकलते वक्त नीचे के चौकीदार ने पूछा, मैडम, इतनी जल्दी छोड़ के जा रही हो? मालिनी ने डरते हुए कहा, इस फ्लैट में कुछ है, कोई है जो मुझे नहीं चाहता वहाँ। चौकीदार ने कुछ देर चुप रहकर कहा, पिछली किराएदार ने भी यही कहा था, वो तो पागल हो गई थी। मालिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत टैक्सी ली और कहीं और शिफ्ट हो गई। अब भी जब वो रात में अकेली होती है तो दरवाजे की वो आवाज उसे याद आती है और वो हंसने लगती है।